सो गाइस ये हमारी रिएक्ट.जेएस की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करोगे, npm और npx को इंस्टॉल करोगे एंड माई को क्रिएट करेंगे। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो समझते हैं, इसमें कौन कौन सी फाइलें होती हैं, किस तरीके से कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो जल्दी से हम इसमें नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो आपको अपना ब्राउजर ही ओपन करना है और यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर आ जाते हैं, आपको करना है node.js डाउनलोड कर देना। इंटर करोगे तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, सो देखो विंडो है तो विंडो कर लेना, मैक है तो मैक कर लेना। ये सोर्स कोड जो होता है ना, ये होता है आपका लिनक्स के लिए। ठीक है, तो हम विंडो के लिए करने वाले हैं, तो आपको ये कर लेना, LTS कर लेना, रिकमेंड फॉर मोस्ट यूजर। करंट मत करना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि वो टेस्टिंग फीचर में भी होता है। ठीक है, तो ये कर लेना आपको। इसका 20.11 आ चुका है, ये आपको कर लेना, बहुत ही कम MB का होता है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, सो हो भी गया। ठीक है, इसे इंस्टॉल करते हैं, 2 कर लिए मैंने यार। ठीक है, कोई नहीं, इसको जस्ट अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लो, वो उसमें मैंने काफ़ी कुछ समझाया है। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखना। इसे इंस्टॉल करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करना और एक्सेप्ट कर लेना इसकी पॉलिसी को एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये इसकी डायरेक्टरी जहाँ पर जाकर ये सेव होगा, सो चेंज कर सकते हो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करना। आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे जाके करना है और इसका अच्छा यहाँ पर दिया चॉकलेटी वर्जन। क्या करना है, चॉकलेटी वर्जन आपको करना है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो चॉकलेटी वर्जन में होता क्या है, यहाँ पर आपको C++ के और पाइथन, विजुअल स्टूडियो कोड के बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। 1 GB करीब इंस्टॉलेशन ले लेगा ये आपकी, तो मत करना, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। npm और npx आपके जो नोड.जेएस होता है उसमें बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, सो आपको विदाउट करना है, जस्ट विदाउट करना है, चॉकलेटी मत करना। ठीक है, नेक्स्ट पे करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, आई थिंक हो ही चुका है बस। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो जस्ट हमारा ये हो चुका है। अच्छा, इसे चेक करने के लिए आपको करना क्या है, VS कोड में को आपको आना है, इसे भी पहले काट देना VS कोड। ठीक है, दोबारा से ओपन करेंगे इसे, आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है, टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको करना है नोड हाइफन वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर दिख जाएगा अगर होगा। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, 20.11 ये हो चुका है। npm भी बाय डिफॉल्ट इसके साथ इंस्टॉल आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो npm होता है वो भी बाय डिफॉल्ट आपके नोड.जेएस के साथ इंस्टॉल आता है। npx भी आपको बाय डिफॉल्ट आता है, npx करोगे हाइफन वर्जन। ठीक है, तो ये देख सकते हो 10.20। ठीक है, सो हमारा हो चुका है यहाँ पर इंस्टॉलेशन नोड.जेएस की। अब हम करेंगे यहाँ पर माई को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो आपको VS कोड को ओपन कर लेना है और हमारा यहाँ पर फोल्डर वो ओपन है, रिएक्ट ट्यूटोरियल वाला, तो जो भी आपका फोल्डर है वो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना। सो VS कोड में टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, 3 डॉट दिखेंगे आपको, इस पर क्लिक करना है, टर्मिनल कर लेना, न्यू टर्मिनल कर लेना। सो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ना हमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस हमारे रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमें माई ऐप क्रिएट करेंगे। सो आपको यहीं पर आना, आपको आना है, मैं इसे काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे रिएक्ट वाली साइड में आना है, क्रिएट, आपको करना है क्रिएट फर्स्ट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो आपको इसे ओपन कर लेना, ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, और जस्ट आपको नीचे आना, और ये वाला कर लेना है। ठीक है, npx क्रिएट माई ऐप, इसे कॉपी करना है और यहाँ पर आके Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। देखो आप नाम चेंज कर सकते हो, माई ऐप की जगह आप कुछ और रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो चाहो वो नाम रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माई ऐप नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर सारे हमारी फाइल्स होंगे जो भी होंगे। ठीक है, सो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, 300 350 करीब आपकी MB लगेगी यहाँ पर। npx यहाँ पर अब देखो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको क्रिएट करते हो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स लाइक इस तरह से होती है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें आप ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। ठीक है, बाजी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसका रीज़न होता है npm नाम की डायरेक्टरी उनके उस फोल्ड, उनके जो PC होता है उसमें क्रिएट नहीं हो पाती। सो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, कुछ टाइम लेगा, कम से कम ये 10 से 12 मिनट लेगा इसे क्रिएट करने के लिए। देखो यहाँ पर कर चुका है ये, इसके अंदर पैकेज.json नाम की फाइल भी आ चुकी है। ठीक है, कुछ टाइम लेगा ये, तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखो इसके अंदर कुछ फोल्डर आए होंगे, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ठीक है, वो चीज़ समझना आपका बहुत ज़रूरी है। देखो मेरा रिएक्ट नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, जो मैंने खुद क्रिएट किया, रिएक्ट ट्यूटोरियल, तो इसके अंदर हमारा माई ऐप नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ। ये index.html जो है, मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ पर क्रिएट की थी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, तो आई थिंक ये समझ गए होगा आप। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है मेरे फोल्डर का, तो यहाँ पर अच्छा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को रन करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हें अपना फोल्डर का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है।
मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लो। यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन है वो भी आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना अगर आपको इसे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा CD, ठीक है। मैं यहाँ से कर देता हूँ, मैं इसको पहले यहाँ से काट देता हूँ, दोबारा यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको दोबारा आना, न्यू टर्मिनल करना और न्यू टर्मिनल करके इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको करना पड़ेगा CD और माई ऐप। आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी package.json नाम की फाइल है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब आप माई ऐप के अंदर आ गए हो। अगर आप बाहर से स्टार्ट करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने इस पर वीडियो अपलोड करी थी और बहुत ज़्यादा लोग इस पर कन्फ्यूज़ थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ npm स्टार्ट, ठीक है, तो स्टार्ट नहीं होगा, ये मुझे एरर देगा, देखो, ठीक है। और हमेशा जो हम लैंड करते हैं ना, देखो ये एरर देगा, ठीक है। तो इसे क्या कह रहा है, ये package.json नाम की फाइल नहीं मिली। देखो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और जब मैं इसे भी काट देता हूँ, ठीक है। हमेशा हम जब लैंड करते हैं ना तो हम अपने रिएक्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है, हम माई ऐप के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है ये डालकर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आपको करना है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर करना है आपको PWD, तो आपकी प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी दिख जाएगी। तो मैं रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर हूँ, मुझे हमेशा जाना है माई ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक होती है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो माई ऐप के अंदर जाकर आपको इसे रन करना, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। npm स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे आप npm स्टार्ट करोगे तो आपका npm स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो ये माई ऐप के अंदर प्रोग्राम है ना वो रन हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसमें क्या कौन कौन से प्रोग्राम है, किस तरीके से फाइल काम करती है। देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हमारा ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो रिएक्ट जेस होती है वो ब्राउजर में रन होती है, ठीक है। 300 पोर्ट पे ये रन होती है, ठीक है। आप इसे कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में रन कर सकते हो, लोकल होस्ट, ठीक है। तो सिंपल से एक PNG है इसमें और ये थोड़ा सा टेक्स्ट है और लर्न मोर दिया। तो अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर रन कर दिया हमने, देखो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये index.html मेरा पुरानी फाइल है, इसको आप ध्यान में मत रखना है, ठीक है। ये फाइल हमें यहाँ पर मिली। यहाँ पर चलते हैं पहला SRC के अंदर, ठीक है। तो देखो SRC क्या होती है, यहाँ पर हमें दो फाइलें जो काम की होती है, पहले होती है index.js। ये जो index.js फाइल होती है ना, ये हमारी एंट्री फाइल होती है। देखो ऐप जो है ना वो यहीं से चल रहा है हमारा, ठीक है। index.js होती है, एंट्री फाइल होती है। एंट्री मतलब कि यही सबसे पहले यही फाइल स्टार्ट होती है और यहीं से जो भी आपका प्रोजेक्ट हो मैनेज होगा पूरा, ठीक है। और एक होती है app.js, जो हमारा ये आ रहा है ना डिस्प्ले पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब यहीं से आ रहा है app.js से, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इसका लोगो भी यहीं से आ रहा है, ये लिंक भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। ये जो है रिएक्ट जेएस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप करोगे तो रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल साइट पे चले जाओगे, इस लिंक पर अगर क्लिक कर दोगे तो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा देंगे इसको, यहाँ से हटा देंगे इसे और H1 कर देता हूँ, ठीक है, H1 और H1 यहाँ पर कर देंगे H1, ठीक है। अब मैं कर दूंगा हेलो वर्ल्ड, एक प्रोग्राम छोटा सा कर दिया। इसको सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। यहाँ से ये हट जाएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। यहाँ पर जो भी आपका आ रहा था ना वो यहाँ पर आ रहा था, तो आप स्टार्ट यहाँ से करोगे, app.js से करोगे, ठीक है। ये आपकी, और ये यहाँ पर ये जो है ना हमारा index.js, ये आपकी एंट्री फाइल है, ठीक है। यहाँ पर जो आप यहाँ पर लिखोगे ना, ये आपका कंपोनेंट हो गया, जैसे app.js एक कंपोनेंट हो गया। और ये फाइल हमेशा आपकी यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये app.js है ना, हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं, देखो इंपोर्ट फ्रॉम, और बाकी ये यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये टैग बना के यहाँ पे इसे रन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ना अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना हुआ है, ठीक है, जैसे ये चीज़ आपको जब तब समझ में आएगी, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। इसको आपको कॉपी कर लेना है इतना, Ctrl+C करके, ठीक है। तो SRC के अंदर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मैं कर देता हूँ कस्टमर नाम से। तो इसका पहला वो आपको रखना कैपिटल customer.js, ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो हम app.js को थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं, इसको चेंजेस कर देते हैं। पहला कर देते हैं कस्टमर, ठीक है। इसको यहाँ भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, कस्टमर कर देते हैं, ठीक है। मैंने इतना कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना जो index.js है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने इसे, आई थिंक हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पर आपको पहले इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है ना कंपोनेंट, Ctrl+C करके मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया। इसका नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे कस्टमर, ठीक है, और इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे कस्टमर, ठीक है। इतना कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इसका टैग बनाना पड़ेगा। देखो कस्टमर नाम का जो है ना यहाँ पर टैग बनाना पड़ेगा आपको। तो आप टैग इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कस्टमर,
कस्टमर, ठीक है, यहाँ पर टैग बना दिया। अब मैं थोड़ा चेंजेस कर दूंगा क्योंकि उसमें भी हेलो वर्ड था, इसमें भी हेलो वर्ड, तो मैं कर दूंगा इसे हेलो कस्टमर, ठीक है। ये क्लास का नाम होता है, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप कस्टमर भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। क्लास ये CSS के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसको सेव करेंगे और इसको भी सेव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप सेव ऑल पे क्लिक कर सकते हो, वैसे सेव ऑल है, ठीक है। कंट्रोल के एस का यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हेलो कस्टमर आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप कंपोनेंट बनाते हो, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया हमारा, ये बेसिकली app.js था, ये कंपोनेंट था, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना। सो गाइज अब चलते हैं यहाँ पर, ये वाली फाइल देखेंगे, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये यहाँ जो इसका कोड ये आगे से रहा है और ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो अब चलते हैं यहाँ पर, मैं इसको SRC वाले फोल्डर को इस तरीके से कर देता हूँ। पहले चलते हैं रीडमी क्या है। देखो रीडमी फाइल ना, यहाँ पर बेसिकली आपको प्रोजेक्ट के बारे में कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पर हमने कैसे कैसे क्रिएट किया, ठीक है। बेसिकली सब कुछ दिया होता है, npm टेस्ट क्या होता है, npm रन बिल्ड क्या होता है, यहाँ पर दिया होता है, ठीक है। इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो अब चलते हैं package.json, यहाँ पर देख सकते हो, ये पूछ लिया जाता है कि package.json क्या होता है। देखो package.json के अंदर आपके फाइल का नाम होता है, ठीक है। जैसे हमारा हमने माया क्रिएट किया था तो यहाँ पर नाम है, और वर्जन होता है, ठीक है। आपने अभी 0.1.0, ठीक है, ये वर्जन है। और दूसरी चीज़ रिएक्ट का वर्जन भी यहाँ पर होता है, ठीक है, 18.2.0, ठीक है। आपको यहाँ पर रिएक्ट का वर्जन मिल जाएगा, एंड जितने भी पैकेज होते हैं वो यहाँ पर सारे लिस्ट होते हैं, जितने भी इसमें पैकेज होंगे वो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है आपकी package.log.json में। इसमें क्या होगा, जितने भी पैकेज होंगे, जितने भी पैकेज, उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी, वो पैकेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो वो पैकेज आ कहाँ से रहा है, जैसे यहाँ पर बेबल में आ जाओ या ऊपर देख लो, तो वो पैकेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसका वर्जन क्या है, रिजॉल्व कहाँ से, मतलब कहाँ से आ रहा है, इंटीग्रिटी क्या है उसकी, यानी कि हैश मैप में होता है, इसके कोड होते हैं, ठीक है, ये कोड में डिपेंडेंसीज क्या है इसकी, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर होता है। ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देती है आपकी जो package.log.json है। अगर कोई पूछे, इंटरव्यू पूछता है कि package.json क्या, package.log.json क्या, तो package.json के अंदर, package.log.json के अंदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होती है हर पैकेज की। और जो package.json होती है इसमें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपका रिएक्ट का वर्जन होता है, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, वेब वाइटल्स, ठीक है, ये सब कुछ होता है इसमें। आपकी जो पैकेज की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होती है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन में होती है। गिट इग्नोर क्या होता है, गिट इग्नोर से आपका इसमें रिएक्ट जैसा कोई लेन देना नहीं होता। ये सिर्फ जो गिट होते हैं ना, गिटहब का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो SRC फोल्डर को अब पहले ओपन करते हैं, ठीक है। SRC फोल्डर में क्या होता है, देखो app.css होता है ना, ये तो CSS है बेसिकली। यहाँ पर CSS करते हैं हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन की कर दो। जैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे, ये सेंटर में हो रहा है, ठीक है, तो इसकी CSS की हुई है कि ये सेंटर में प्रोग्राम रन हो। यहाँ पर CSS होगी तो ये सेंटर, देखो सेंटर कर रखा है इसने, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फ्लेक्शन कॉलम, ठीक है, तो ये सेंटर में रन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर CSS है। और दूसरी है app.json वो फाइल है जहाँ से यूज़र स्टार्ट करता है कोडिंग करना, ठीक है, इसमें। और यहाँ पर ये जो इंपोर्ट कर रखी है हमने CSS, इस पे अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पर CSS की फाइल हमने इंपोर्ट कर रखी है, और एक हमने यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट कर रखा है .svg, ठीक है। ये है app.test.js। ये क्या होता है, देखो ये ना यूनिट टेस्ट करते हैं, मतलब जैसे कुछ डेवलपर होते हैं ना, जैसे जब आप डेवलपर बनोगे तो आप टेस्ट करते हो, तो यहाँ पर आप टेस्ट करते हैं कमांड चला, काफ़ी ईजी होता है टेस्ट करना, तो उनके लिए होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके लिए नहीं है इस टाइम, क्योंकि आप अगर सीख रहे हो तो जब आप डेवलपर बनोगे तब आप इसका यूज़ करोगे। सो ठीक है, अब चलते हैं ये तो कस्टमर वाला, तो हमने अभी एक कंपोनेंट क्रिएट किया, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं index.css। ये भी बेसिकली CSS होती है, आप कितनी भी CSS की फाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं आता, ठीक है। अब ये है हमारी index.js, ये हमारी एंट्री पॉइंट्स फाइल होती है, ठीक है, यहीं पर आकर रेंडर होती है। और यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर जितनी फाइल होंगी जो इसे ज़रूरत की फाइल है ना, वो यहाँ पर इंपोर्ट होंगी। देखो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डॉम फ्रेम, रिएक्ट डॉम क्लाइंट, इंपोर्ट index.css, इंपोर्ट ऐप। ये देखो हाईलाइट इसने हटा दिया कि आपने क्रिएट तो कर दी लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पर देखो ऐप इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज, डिफाइन है मगर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्योंकि हम यहाँ पर कस्टमर की यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी फाइल्स हैं, यहाँ पर पहले उन्हें ये इंपोर्ट करता है, फिर यहाँ पर उस टैग के जरिए से उन्हें यूज़ करते हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक इस चीज़ को मैं देखो बताऊँगा आपको, ठीक है, ये कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ क्या हो रही है, ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर चलते हैं, लोगो SVG क्या है, बेसिकली एक लोगो है, ठीक है। ये लोगो इस तरीके से बनाते हैं, ये एक लोगो है। SVG का जो लोगो होता है ना वो इस तरीके से बनाते हैं, जैसे PNG है और JPG होता है, तो ये एक लोगो है। इसकी चीज़ को
ठीक है, एक लोगो है, ये वाला लोगो है जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये लोगो है, ठीक है, जैसे ये लोगो है रिएक्ट ऐप, ये लोगो है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये लोगो है एक तरह का। और रिपोर्ट वेब मेटल्स क्या होता है, बेसिकली ये आपका जो रिपोर्ट होता है ना, यानी कि परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देता है, ठीक है। और ये आपके index.js में यहाँ पर होगा भी, ठीक है, देखो रिपोर्ट, तो ये परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देता है, इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है इसकी, ठीक है। अगर एज अ डेवलपर आप जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उन्हें तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती हैं, लेकिन ये आपके लिए तो प्रॉब्लम्स, आपके लिए तो कोई भी काम की नहीं है, ठीक है। ये जो है ना रिपोर्ट वेब वाइटल्स डॉट जेएस, ये आपके लिए काम की नहीं है, इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट के ऊपर। अब चलते हैं यहाँ पर जो हमारा सेटअप टेस्ट, तो ये भी जो, ठीक है, सेटअप टेस्ट जो होता है ना, ये भी बेसिकली इसका भी कोई आपसे लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये जो हमारे गूगल्स होता है ना, जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्रोम को। सो इसके भी, इसका भी आपको लेना देना नहीं, टेस्टिंग पर्पज लाइब्रेरी जस्ट डॉम, ठीक है। सो ये हमारी जो मैन फाइल है ना, वो देखो index.js है, app.js है, और ये जो फाइल है इंडेक्स css, ये css यहाँ से हुई भी है app.js। अच्छा, src तो हमारी यहाँ पर हो गई। अब चलते हैं पब्लिक में क्या होता है। देखो पब्लिक में होता है फेविकॉन आइकन है ये, ठीक है, बेसिकली ये आइकन है जो ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला आइकन है, ठीक है, ये आइकन है। और index.html ये हमारी रूट फाइल है। अब जो भी हम यहाँ से ये रन कर रहा है ना, ये वाला जो रन कर रहा है, ये यहीं पर आकर चिपक रहा है, ठीक है, मतलब इस जगह पर आकर देखो थोड़ा सा कोड होगा यहाँ पर। ये अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि कोड जो होता है ना, देखो यहाँ पर ना, ये जो होता है, ये जो फाइल होती है हमारी पैकेज index.js, ये करती क्या है, फाइंड कर रही है, देखो क्या कर रही है, फाइंड कर रही है रूट को। रूट कौन सा, हमारा ये वाली इंडेक्स डॉट इस वाली फाइल को फाइंड कर रही है और यहाँ पर कंटेंट को लाके चिपका रही है, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट को लाके चिपका रही है। अगर आपने ये वाला देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि देखो यहाँ से ना ये इसे फाइंड कर रही है, और जो भी कंटेंट आप दे रहे हो ना, ये रिटर्न कर रही है और रेंडर करके इस पे चिपका रही है, ठीक है, क्योंकि आईडी यहाँ पर ली है, इस पे चिपका रही है। इसी तरह ये काम कर रही है, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर मिल जाता है index.html, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसे चिपका रही है। सो ये लोगो है, और ये भी लोगो है, ये भी लोगो, ये है PNG मैनिफेस्टो फाइल है, इसे मेटा फाइल बोलते हैं। इसके अंदर आपकी जो PNG होती हैं और थीम्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो ये भी इस वक्त काम की नहीं है आपके। और ये रोबोट्स फाइल होती है, तो रोबोट्स फाइल करती क्या, ये बेसिकली ये आपकी काम की नहीं है, ठीक है। ये काम करती है जो आप प्रोग्राम को रन करते हो ना गूगल पे, मतलब किसी ब्राउजर में, तो उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसके लिए काम हुई होती है। सो अब चलते हैं जो हमारा नोड मॉड्यूल्स हैं, ये क्या है, देखो ये सारे पैकेजेस हैं, ठीक है, जितने भी पैकेज हैं, सारे पैकेज हैं आपके, सारे पैकेज यहीं पर होंगे, बेबल है, रिएक्ट है, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है, CSS है, जितनी भी पैकेज हैं वो सब यहीं पर इंस्टॉल है। सो हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है SRC की, यहाँ पर आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी इंडेक्स में जाके चिपकते हैं, सारी जितनी भी हमारे क्रिएट करते हैं वो इंडेक्स में जाके चिपकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर ना अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कंपोनेंट बनाएंगे और किस तरीके से उन्हें मैनेज किया था, ये जो हमारा एक्सपोर्ट किया हुआ था, ठीक है, सब चीज़ देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, और थैंक्स वॉचिंग गाइस।